राधे राधे प्रभु जी। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान महादेव की बहन असाबरी देवी के बारे में प्रसंग सुनाऊंगा। आप भगवान शिव के परिवार में या उनके परिवार के बारे में हम सभी जानते भी हैं। उनके परिवार के बारे में हम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती, इनके पुत्र हुए कार्तिकेय एवं गणेश। तो ये प्रसिद्ध हैं ही, इन्हें सभी जानते हैं, सभी ने इनके बारे में पढ़ा है। साथ ही साथ उनकी एक पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में भी जानने को मिलता है। इसके अतिरिक्त उनके अन्य 4 पुत्रों में सुकेश, जालंधर, अयप्पा और भूमा के विषय में भी पुराणों में जानकारी मिलती है। लेकिन क्या आपको महादेव की बहन के बारे में पता है क्या? किसी को शायद पता हो, किसी को नहीं पता हो। लेकिन पुराणों और लोक कथाओं में भगवान शिव की बहन असाबरी देवी के बारे में भी वर्णन मिलता है, जिन्हें स्वयं महादेव ने देवी पार्वती के अनुरोध पर उत्पन्न किया था। तो आइए आज महादेव की बहन के विषय में हम जानते हैं। तो आप कृपया इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोई भी प्रसंग, कोई भी कथा बीच में अधूरी छोड़ करके नहीं जाना होता है, नहीं तो उसका फल आपको पूर्ण नहीं मिलता है और हम आप लोग पाप के भागी बन जाते हैं। ये कथा कार्तिकेय और गणेश के जन्म से पहले की कथा है। ये प्रसंग जो है ये पहले का है, तभी अभी गणेश का जन्म नहीं हुआ था, ना ही कार्तिकेय का। उससे पहले की ये कथा है। देवी सती की मृत्यु के पश्चात देवी सती हिमाचल के घर उन्होंने प्राकट्य हुआ, उनका जन्म हुआ मैना के गर्भ से। तो कहते हैं कि देवी सती की मृत्यु के पश्चात महादेव का विवाह जो है वो देवी पार्वती से हुआ। महादेव के लिए माता ने समस्त वैभव को छोड़ दिया। देखो, सब कुछ था मायके में, धन दौलत सब कुछ, हाथी घोड़े, ना जाने कितना अपार धन था उसके मायके में। लेकिन इस सारे वैभव को छोड़ करके माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाया। कैलाश की कठिन जीवन शैली को अपनाना स्वीकार किया। कहाँ पहाड़ों के ऊपर रहना, बर्फ़ के भीतर रहना, ना कोई घर ना कोई बार, खुले आसमान में रहना। तो उसके ऊपर से शिव महातपस्वी भगवान, आप तो उनके पति महादेव जो हैं वो महातपस्वी हैं। ध्यान में बैठ गए तो बैठ गए, कई हजारों वर्ष लग जाएंगे। तो सदैव साधना में लीन रहते थे। उनके ना कोई मित्र था, ना कोई सखा था, ना कोई संबंधी था, ना दोस्त था। तो इस नितांत अकेलापन, अब माता पार्वती, भगवान शंकर तो ध्यानस्थ हो गए। अब कितने वर्षों तक बैठे रहेंगे ध्यानस्थ, वो कोई जानता नहीं है। अब माता पार्वती बेचारी अकेली क्या करे, किसके साथ वार्तालाप करे? तो इस नितांत अकेलेपन से कैलाश में देवी पार्वती का मन नहीं लगता था। अब कोई तो बातचीत करने वाला चाहिए। वे सोचती थी कि अगर कोई संबंधी यहाँ होते तो उनके साथ वार्तालाप करके उनका समय आसानी से कट जाता। मायके से कोई आता या कोई इनके महादेव का कोई सखा संबंधी, कोई रिश्तेदार कोई होता तो आता, वो हमसे वार्तालाप करता, तो हमारी वार्तालाप में उनका समय जो है वो व्यतीत हो जाता। लेकिन कैसे? तो उनका तो था कोई नहीं। किंतु महादेव तो स्वयं भू थे, एक ही थे महादेव। तो फिर उनके कोई संबंधी कैसे हो सकता था? भगवान शंकर तो अजन्मा है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। यही सोच करके माता पार्वती बड़ी दुखी रहा करती थी। बड़ा दुख होता है, अकेलापन जो है, सूनापन जो है वो काटने को दौड़ता है, खाने को दौड़ता है। अकेलापन तो आदमी ऐसे ही मरे के बराबर है। तो माता पार्वती बहुत दुखी रहती थी। उनके मनोभाव को देख करके महादेव ने कई बार उनसे उनकी चिंता का कारण भी पूछा, माता पार्वती से इसके विषय में पूछा, किंतु देवी ने बात टाल दी। अब माता पार्वती नहीं कहना चाहती है, अब क्या कहें? वो तो पार्वती जानती है कि भगवान महादेव के अलावा उनका कोई और है नहीं, पत्नी के रूप में मैं प्राप्त हुई हूँ।
तो वो बात को टाल जाती। बार बार भगवान शंकर माता पार्वती से पूछते हैं कि आपकी चिंता का कारण क्या है, आप उदास रहती हैं, आप चिंताग्रस्त रहती हैं, कोई कारण है तो बोलिए। किंतु देवी पार्वती ने वो बात टाल दी। अब भोलेनाथ से भला क्या छिपा, भगवान शंकर से क्या छिप सकता है क्या? भगवान से हम भले ही कितना चोरी करें, डकैती करें, जो भी करें, माता पिता से चोरी से करें, अड़ोस पड़ोस से चोरी से करें, सखे संबंधियों से हम छुप के करें, चोरी करें, क्या भगवान से हम कोई कार्य छुपा सकते हैं? कभी नहीं छुपा सकते। तो ऐसे ही भगवान भोले से क्या छिपा है? तो उन्होंने उनकी मन की बात जान ली, माता पार्वती की। फिर एक दिन वे भी ये अड़ गए कि आखिर क्यों माता पार्वती इतनी उदास रहती है। अब भोले शंकर अड़ गए। तो देवी पार्वती तो वैसे भी दुख से भरी बैठी थी। अब पति द्वारा ये पूछने पर कि बार बार आखिरकार उन्होंने उन्हें अपनी वेदना बता ही दी। जब बार बार भगवान शंकर ने पूछा तो फिर माता पार्वती को बताना पड़ा, अपनी पीड़ा बताई, अपनी वेदना बताई। शिव मुस्कुराए, हंसने लगे। पूछा कि ये वे कैसे संबंधी की कामना करते हैं, कैसा रिश्तेदार चाहिए आपको, कैसा संबंधी चाहिए? तब पार्वती ने उत्साह से बताया, स्वामी अगर मेरी कोई ननद होती तो दोनों बहनें आपस में हंस बोल लिया करती। देखो, माता पार्वती अपने किसी रिश्तेदार, किसी संबंधी, किसी मायके वालों को भी के बारे में भी कह सकती थी कि वो अगर यहाँ पे आ जाते तो मैं उनके साथ वार्तालाप करती, माता आ जाती तो उनसे वार्तालाप करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। माता पार्वती ने भगवान शंकर से यही प्रार्थना की कि अगर मेरी कोई ननद होती, क्योंकि भाभी और ननद का रिश्ता जो है वो भी बहनों की तरह ही है। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु अगर मेरी कोई ननद होती तो फिर हम दोनों बहनें बैठ कर के बातें करती, गपशप मारती, तो मेरा समय भी व्यतीत हो जाता जब आप ध्यानस्थ हो जाते हो। तो ननद के साथ में, तो क्या तुम अपनी ननद के साथ निभा पाओगी? महादेव जो है मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम अपनी ननद के साथ निभा पाओगी? तब देवी पार्वती ने कहा, अवश्य, मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी कि मनमुटाव का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। कई बार कई घरों में हो जाता है कि भाभी या ननद के भीतर कोई मनमुटाव हो गया। हम ननद तो नहीं चाहती है, लेकिन भाभी के मन के भीतर कोई ऐसा भाव आ गया तो मनमुटाव का कोई प्रश्न नहीं आएगा, माता पार्वती ने कहा। तब महादेव ने हंसते हुए अपने तेज से स्त्री की रचना कर दी। अब उन्होंने उसे नाम दिया असाबरी नाम दिया और अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया उसको। जो भी उन्होंने भगवान शंकर ने देवी की रचना की तो उसका नाम क्या बताया मैंने? असाबरी। उसका नाम रखा और अपनी बहन के रूप में उसको स्वीकार कर लिया भगवान शंकर ने। अब असाबरी देवी का स्वरूप बड़ा भयानक था, देखने में डरावनी थी। अब भगवान के परिवार में, भगवान के समाज में तो आपने पढ़ा होगा, सुना कि उनका समाज कैसा है। तो देवी का रूप अब बड़ा भयानक था। उनकी काया अत्यंत स्थूल, रंग काला, होंठ बड़े बड़े और लाल थे और उनके पैरों में बड़ी बड़ी दरारें थी। जैसे हमारे पाँव जो हैं वो नीचे से फट जाते हैं, कई बार उसमें भ्याइयाँ पड़ जाती हैं, तो वैसे वैसे उसके बड़े बड़े पाँव, तो वहाँ पे उनमें जैसे दरारें पड़ी हुई हैं, पहाड़ियों जैसे दरारें लगती हैं कि झीलों जैसी दरारें पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने उत्पन्न होते ही भगवान शिव को प्रणाम किया, शंकर भगवान को प्रणाम किया और उनसे अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा कि प्रभु आपने मुझे प्रकट किया है, मेरी रचना की है, किस कारण से की है, क्यों की है? तो शंकर महादेव ने उनका परिचय जो बताया कि देवी पार्वती से कराया कि ये है मेरी अर्धांगिनी, देवी पार्वती से कराया और कहा कि अब दोनों बहनों की तरह प्रेम भाव से कैलाश में रहें। अब दोनों जो हैं आप इनके साथ, माता पार्वती के साथ आप दोनों मिलजुल करके रहें। उधर देवी पार्वती हालांकि उनके इस विचित्र रूप से हैरान हुई। अब देख करके कोई ऐसे देखने में कोई अजीब सा लगे, अब काला रंग हो, बड़े बड़े होंठ हो, लाली लगी हो, बड़े बड़े दांत हों और डरावना सा चेहरा लगता हो, तो उनके साथ कौन रहेगा? लेकिन फिर भी माता पार्वती ने उनके साथ रहने को खुश हो गई।
तो जब इस विचित्र रूप से हैरान हुई, लेकिन फिर भी अब एक ननद को पा करके भी अत्यंत प्रसन्न हो गई कि मेरी ननद है। उन्होंने असाबरी देवी को स्नान कराया और फिर स्वयं स्नान करके उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए। फिर वे भोजन के लिए महादेव और शिवगणों को बुलाने गई कि आज सब मिलकर के भोजन करेंगे। जब वे वापस आई तो उन्होंने देखा कि असाबरी देवी ने सारा भोजन खा लिया है। अब उसका रूप वैसा ही था, बड़ा सा शरीर था जैसे तैसे। अब वो थोड़े भोजन से तृप्त होने वाली थोड़ी नहीं है। अब माता पार्वती गई भगवान शंकर को बुलाने, और जितने भी गण थे भगवान के सब गणों को बुलाने गई कि आओ सब परिवार बैठ करके, पूरा समाज बैठ कर हम भोजन करते हैं। लेकिन जैसे ही माता पार्वती वापस आई तो क्या देखा, वो जितना भी भोजन था वो सब उसने असाबरी ने खा लिया। अब शिवगण तो भूखे रहे ही, साथ ही महादेव के लिए भी खाने को कुछ नहीं बचा। ऐसा देख करके महादेव और सभी कैलाशवासी भूखे पेट वापस चले गए। अब क्या किया जाए, भोजन कहाँ से मिले। अपने पति को इस प्रकार भूखे वापस जाते देख करके देवी पार्वती को बहुत बुरा लगा। पति भूखा चला जाए तो अर्धांगिनी को, पत्नी को तो बुरा लगेगा ही। अब पत्नी भले ही भूखी रह जाए लेकिन अपने पति को भूखा नहीं रखती। वो जैसे तैसे कह करके अपने प्राणनाथ को, अपने पति को भोजन अवश्य कराएगी। जो भी बचा कुछ होगा वो कह देगी मैंने खा लिया या मैं खा लूँगी बाद में। अब भगवान शंकर जो थे वो भूखे चले गए वहाँ से। अब वापस जाते देख करके भगवान को, देवी पार्वती को बड़ा बुरा लगा, किंतु उन्होंने अपनी ननद से कुछ कहा नहीं। अब ननद से नहीं कहा कुछ भी कि ननद ने ऐसा कर दिया कि खा लिया, या भगवान शंकर से वो शिकायत कर दी कि भोजन तो बहुत था लेकिन उसने खा लिया। नहीं, ऐसी कोई बात उन्होंने भगवान महादेव से नहीं की। किंतु अब ये नित्य का क्रम हो गया। लेकिन हर रोज़ माता पार्वती भोजन तैयार करे और ननद को भोजन परोसे, और इतने दिन में गणों को बुलाए या महादेव को बुलाए, जब तक वो उनको बुलाए, जब तक वो आते हैं तब तक तो वो असाबरी सारा भोजन खा जाती है। तो अब तो पार्वती को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करें क्या, अब क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने ही महादेव से नंद की कामना की थी। अब भगवान से कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि बोला तो पार्वती ने था कि मुझे कोई ना कोई सखी चाहिए, मुझे कोई ना कोई रिश्तेदार, मुझे कोई ना कोई संबंधी चाहिए जो मेरा समय जो व्यतीत हो जाए, हम आपस में वार्तालाप करें। तो उसने ही मांग तो की थी। अगर और नहीं चाहिए तो मुझे एक ननद होती मेरी, तो मैं ननद के साथ बहन की तरह उनके साथ वार्तालाप करती, उनसे बातचीत करती, मेरा समय निकल जाता। अब मांग तो माता पार्वती ने की थी, अब क्या किया जाए। और जब उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी है तो अब उनकी शिकायत कैसे करे। अब इच्छा भी तो पार्वती ने की थी और भगवान शंकर ने वो पूर्ण भी की। अब उस बात को अब वो माता पार्वती भगवान शंकर से कैसे कहे, क्योंकि बात तो माता पार्वती ने ही की थी। तो एक दिन दोनों क्लास में बैठी हंसी मजाक कर रही थी, दोनों ही ननद और भाभी, माता पार्वती और असाबरी। तो मजाक मजाक में ही असाबरी देवी ने माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों में छिपा लिया। माता पार्वती को, अब दरारें मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि असाबरी देवी के पाँव में इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं कि बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, जैसे पहाड़ बड़े बड़े ऊंचे साइडों में पहाड़, बीच में खाई है, वैसी वैसी बड़ी खाइयाँ जैसे। अब क्या किया, माता पार्वती को असाबरी देवी ने अपने पैरों की दरारों में छिपा लिया। वहाँ पर देवी पार्वती का दम घुटने लगा। अब दम तो घुटेगा ही, कहीं खाई में गिर जाओगे तो। घुटने लगा तो, किंतु वे उनकी दरारों से निकल ना सकी। अब निकलने की चेष्टा करे, अब निकलने की कोशिश करे माता पार्वती, लेकिन कहाँ से निकल पाए, निकल ही ना पाए। अब उन्होंने बहुत कहा, किंतु असाबरी देवी ने उन्हें अपनी पकड़ से मुक्त नहीं किया, उसको निकाला नहीं, पार्वती को बाहर नहीं निकाला। अब जब बहुत समय तक महादेव ने उन्हें कैलाश पर नहीं देखा तो वे असाबरी देवी के पास आए और उन्होंने उनसे पूछा कि बहन, क्या उन्होंने पार्वती को देखा है। तो इस पर वे साफ मुकर गई, मना कर दिया कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा है। शिव से क्या छिपा था, भगवान से क्या छिप सकता है क्या। मैंने पहले कहा ना, भगवान से कुछ नहीं छिप सकता है। संसार से भले से ही आप छुपा लो, समाज से आप छुपा लो, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते हो। तो उन्होंने तो मना कर दिया था, नहीं देखा है। अब शिव से क्या छिपा था, उन्हें तुरंत पता चल गया कि पार्वती असाबरी देवी के पैरों की दरारों में छिपी है। अब पार्वती पाँव में छिपी हुई है, छिपी हुई क्या है, छिपा दिया है उसने, असाबरी ने। तो उन्होंने असाबरी देवी को इस कृत्य के लिए डांटा और तब उन्होंने हंसते हुए अपना पैर जोर से पटका, जिससे देवी पार्वती नीचे आ गई। अब जब शंकर महादेव ने असाबरी देवी को पटका कि क्या करती है, तो क्या किया तूने, निकाल उसको बाहर।
अब असाबरी ने अपना पाँव जो था बड़े जोर से पटका और देवी पार्वती आकर के नीचे गिर गई। अब तो माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आ गया और उन्होंने भगवान शिव से इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा कि अब इस मुसीबत तो मैंने मांग लिया, तो अब इससे मुक्ति कैसे होगी, इसको कैसे छोड़ा जाए। तब भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने तो पहले ही पूछा था कि उनकी अपनी नंद से पटेगी या नहीं पटेगी, आपस में वार्तालाप होगी कि नहीं होगी, ननद भाभी में आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन आपने कहा था कि नहीं, हम दोनों अच्छे से रह लेंगे। तो उन्होंने ही उनकी बात नहीं मानी थी शंकर भगवान की। तब देवी पार्वती ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद महादेव ने भी रोज रोज की इस खटपट से बचने के लिए असाबरी देवी को कैलाश से दूर जाकर के तप करने को कहा और उन्हें सहसमान वहाँ से विदा किया। तो ये थी भगवान शंकर की बहन असाबरी, जिसे माता पार्वती का साथ देने के लिए उन्होंने प्रकट किया था। तो होता है हर घर में भाभी ननद के भीतर भी कई बार मनमुटाव हो जाता है, लेकिन घर वही है जो दोनों ननद भाभी बहनों की तरह रहें, तो घर जो है वो स्वर्ग जैसे हो जाता है। लेकिन ये तो हमारा समाज है, हमारा संसार है, कहाँ शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती और उनकी ननद के भीतर है, उनमें थोड़ा मनमुटाव तो नहीं हुआ, छेड़खानी समझ लो एक प्रेम भाव की। तो माता पार्वती भी तंग होगी, अब क्या किया जाए। तो फिर शंकर भगवान ने उसको कैलाश पर्वत से दूर जा कर के कहा कि जाओ आप तप कीजिए। तो ये था प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग, छोटा सा प्रसंग। तो अवश्य आपको ये प्रसंग जो है वो पसंद आएगा, तो आप अवश्य इसको आप लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए नए नए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और नए नए प्रसंग लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूं और मेरा हौसला बढ़ता रहे। आप सबको राधे राधे, हर हर महादेव।